फादर्स नेम इंग्लिश। और क्वेश्चन नंबर 61 टू 75 क्या करना है अपने को? जीके करनी है। इस है आप सारे को कवर कर सकते हैं, पीछे भी स्पेस है, यहाँ स्पेस है, ये स्पेस को कवर कर सकते हैं। यहाँ सोल्व करो। बात सर क्वालिफिकेशन की भी लगा हुआ, डिग्री वाइज अगर क्वालिफिकेशन है दैट इज डिफरेंट, बट क्वालिफिकेशन जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली वो कैलिबर रखता हो। और मैं तो बोल गया हम नहीं करते, इंडिया के 7.5 लाख बच्चे बैठते हैं, आप बोल नानो देख लेना, ये नंबर भी हटवा दे, 2.5 नंबर से ऊपर नंबर नहीं दिया लगाया इंडिया का। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं तहे दिल से रॉयल डिफेंस एकेडमी की मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते पूरे आरडीए स्टाफ की ओर से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इतनी दूर हम मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत सैल्यूट। आपके बच्चे और आप काबिले तारीफ हैं जो धूप और गर्मी को सहन करने की क्षमता लिए हुए हमारे बीच मौजूद हैं। और ऐसा ही जज्बा हम उम्मीद करके चल रहे थे कि यहाँ तपने के लिए वही आएंगे जिन्होंने देश के लिए कुछ बातें सोच रखी हो। क्या रहता है, स्कॉलरशिप क्यों रखी जाती है? देखिए, सबके अपने अपने मायने होते हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। और हमारा जो मकसद है, जिसके पीछे मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ, डॉक्टर अशोक कुमार जो कि इस एकेडमी के डायरेक्टर हैं और हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए जो हमारे बीच मौजूद हैं वो भी इंडियन आर्मी में सेवाएं देकर आए हैं। कैप्टन बलवान साहब, कैप्टन जयपाल साहब, इंडियन आर्मी में कैप्टन जयपाल साहब का तो जो जिक्र मुझे जो पता है, इनकी बहादुरी का, कारगिल युद्ध के जीते जागते उदाहरण आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर आज आपके समक्ष हैं। हम नौनिहालों को और हमारे जो माता पिता हैं, अभिभावक भी को एक जज्बा पैदा करने की, एक उम्मीद और एक आगे बढ़ने का हमें सबक मिलता है। मैं अभिनंदन करती हूँ इन दोनों का
तहे दिल से कि ये शुरुआत से लेकर अब तक हमारे साथ हैं। जब हमने एकेडमी के लिए सोचा था तब से हमारी सोच को और भी ज़्यादा थपकी के साथ और कुछ जो हमारी कमियां हैं उनको भी बताते हैं, और हमारे जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो स्टेप हम डे बाय डे कदम उठा रहे हैं उनमें हमारा हमेशा साथ दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शब्द दो विचार अपने दो उनकी बातें जो कि आर्मी से जुड़ी हुई हैं अपने ही इस कंसेप्ट को लिए हुए हैं कैप्टन जयपाल साहब, जो कि आर्मी से ही अपनी सेवाएं देकर आज भी यहाँ पर, एक बात और मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ, हमारा IVO संगठन बड़े सक्रियता से काम कर रहा है पूरे इंडिया लेवल पर, और आई थिंक सर इंटरनेशनल लेवल पे भी जा चुका है। और हमारे बच्चों को बड़े जोशीला इनका वो रहता है। तो अशोक कुमार साहब, डॉक्टर निर्मल, कैप्टन बलवान साहब और तमाम दूर दूर से आए हुए अभिभावक और एकेडमी के बच्चों की जो तादाद थी वो भी बढ़ती गई। आज मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा ही बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। दूसरी बात, जो इनका जो पढ़ाई का तरीका है यानी जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही आला दर्जे का है। ये इस एकेडमी के अंदर पढ़ाई के साथ साथ लीडरशिप, मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग, ये तमाम बातें और साथ साथ खेल का भी आयोजन करते हैं। सभी बच्चों को फिजिकल फिट करके रखते हैं। इसी बीच में आपके बीच बुलाना चाहती हूँ कैप्टन बलवान साहब को, जो कि अपनी जो दिलेरियां हैं, जो आप जैसे बच्चे जब NDA चले जाते हैं और उन लोगों को कैसे तराशना है, कैप्टन बलवान साहब का ये एक्सपीरियंस भी रहा है। NDA वगैरह में और IMA में किस तरह से कैडेट्स को तराश कर एक अच्छा ऑफिसर बनाते हैं। तो कैप्टन बलवान साहब आपके बीच अपने विचार रखेंगे। थैंक यू सर। माता पिता इतनी दूर दूर से आए, आप लोगों का मैं कैप्टन बलवान हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब छोटे बच्चों को देखकर हमें बचपना याद आ जाता है। हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उस समय ना ये माहौल था ना ये चीज़ थी। पहले भैंसों को पानी पिला कर ले आना, खेत में जाना, रोटी दे कर आना, उसके बाद सरकारी स्कूल में जाते थे। टूटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़े वे पहनकर हमने पढ़ाई की है। सबसे पहले हम यहाँ पर आए एकेडमी में और हमारी टीम आती रहती है। आप लोगों से गुंजाइश करता हूँ मैं, जो पेरेंट्स हैं वे आए, ये नहीं देखे कि मेरा बच्चा यहाँ AC के नीचे रहेगा या वो रहेगा। लोग साहब की हमारी बात हुई, इनके विचार हमारे तक नहीं मिलते। आज भी अगर ये पैसा के चक्कर में या स्ट्रेंथ का चक्कर में होते थे, यहाँ मेरे ख्याल 200-300 बच्चे हो जाते। ये टेस्ट लेते हैं और बोल देते हैं कि जो बच्चा लायक है उसको थोड़ा धक्का पुशअप की जरूरत, उसी को रखना है। क्यों? उससे फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा और फिर वो बात नहीं बनेगी। उसके बाद आप लोगों से मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ का माहौल देखो। सबसे पहले क्या होता है कि मेरा बच्चा किस माहौल में, यहाँ खाने पीने का, रहने का डिसिप्लिन। सबसे पहले 10वीं तक तो कुछ नहीं था, बोलते थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। ये बात सत्य थी। जो बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता था वहाँ और दोस्त मिलते थे, वहाँ पढ़ना, बोलना, चलना, वो चीज़। आज यहाँ जैसे एकेडमी में आते हैं, फर्स्ट से ही डिसिप्लिन शुरू हो जाता है। जब बच्चा यहाँ पर मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, वहाँ से मिलिट्री का ही शासन लागू हो जाता है। जैसे कार्रवाई मिलिट्री के अंदर होती है वो कार्रवाई वहाँ से, और उससे थोड़ा छोटा रूप ये बच्चे हैं इस एकेडमी में। मैं यहाँ पर बीच में जो आप लोग वेट कर रहे हैं कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का और रिजल्ट अनाउंसमेंट का, उस बीच मेरे सामने कुछ महिलाएं बैठी हैं जो कि उन बहादुर और उन होनहार बच्चों की माँ भी हैं, और मैं यहाँ पर उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी जिन्होंने अकेली माँ होकर अपने बच्चे की परवरिश कर आज उन बच्चों को उस मुकाम पे पहुँचा दिया है जिसकी कि आज हर माँ बाप इच्छा रखता है, सपना देखता है, कल्पना करता है। बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग
भगवान आपको और भी अपने से दूसरे जो बेटे हैं वो आपके ही बेटे हैं और इन्होंने अपने बेटे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में दाखिला करवा दिया है। भविष्य टॉपर रहा है ऑल इंडिया का और उसी रास्ते पे देखो इनकी, अरे भाई मतलब गजब है, गजब। ऐसी माओ को भगवान, सभी माताएं ऐसी हों। ये ऐसी महिला इन्होंने अपने भतीजे को ले आई है। आज मुझे बताया मैडम मैं मेरे भतीजे को ले आई और उसको अपनी परवरिश में पालूंगी और फिर आपके पास छोड़ूंगी और फिर भविष्य के पास भेजूंगी। शाबाश। स्वागत करती है, अभिनंदन करती हैं। दूसरी तरफ आप एक पहलवान माँ को देख रही होंगी। वेलकम नीलम मैडम। ये बहुत ब्रेव लेडी है जिसने इस जमाने से लड़कर अपने बच्चे को पहुंचा दिया और इसके बेटे में ना मैं बता दो बड़ी हर्डल आई थी और उन मुश्किलों को भी पार करने के लिए ये कभी कभी हार जाती थी लेकिन फिर जुड़ जाती थी और यही हार जीत का एक जो सफर है यही हमारी जिंदगी है और हार कर भी जो उठ जाए यही जज्बा है और इन्हीं बार बार उठ जाने को असली इंसानियत भी कहते हैं। हम पैदा इसलिए नहीं हुए कि खाए पिए और मर गए बात खत्म, नहीं, हम इसलिए आए हैं कि संघर्ष करें, उन संघर्षों से जूझना। और इन सब चीज़ों को मैं यहाँ आपके सामने क्यों प्रस्तुत कर रही हूँ, लगाव तो है ही भाई, क्योंकि मैं इनकी बहुत कदर करती हूँ। इन्होंने सभी परेशानियों को झेलते हुए आज अपने बच्चे की। और दूसरी बात यहाँ पर मैं सूरज के लिए जो कहूँगी, लास्ट ईयर हमारे जो रेवाड़ी स्कूल में इनका एडमिशन हुआ, सूरज वॉज ऑल्सो टॉपर इन सैनिक स्कूल। मैं चाहती हूँ कि शुभम जांगड़ा, शाबाश, वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अंजलि मैडम आगे आए। शुभम जांगड़ा प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत ब्लेसिंग। देखिए कोई पहले नंबर पे है, कोई दूसरे पे है इंडिया में। हिमांक, शाबाश, बीच में जाओ बेटा, मेडल पहनो, शील्ड लो, शाबाश। इसके सर पे गुरु का हाथ है बेटे, उसको कोई विपत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने सिर्फ अपने मन में यही सोची। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। पवित्र इज ऑल्सो टॉपर इन इंडिया। थैंक यू, ऐसे ही ईमानदारी से बढ़ते रहो, अपने बड़ों का हमेशा मान करो, अपने गुरुओं को हमेशा नमन करो बेटा। वेरी गुड। आरुष के इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की और बहुत ही मतलब जैसे सेंटर से बाहर आया, सर मेरे इतने नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर भी काउंट कर दिए और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। खुराफाती बच्चा, खुराफाती बच्चा, पढ़ाई का कीड़ा। ये कह दो ना कि इतने हैं, अरे पता नहीं क्या करता है, ये क्या नहीं करता है, राम जाने। इसके तो अंदर नंबर लेने की चसक है, मतलब गदर बच्चा है। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं कुछ 2-4 मंत्र बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग सारे पढ़े लिखे हो मेरे से, मैंने तो डॉक्टरेट कर रखी है और फिर भी शायद सोशल एक्टिविटीज़ में मेरे से एक्सपर्ट हैं आप लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाहर टाइम ही नहीं लगा पाता समाज के लिए। ये जो मेरी कस्टडी में या इस कैंट में कुछ आ जाता है मेरे पास, देन उनके ऊपर मैं काम करता हूँ सिर्फ, क्योंकि बाहर मैं अपने आप को काफ़ी रिजर्व रखा हुआ हूँ। शायद कुछ लोग मुझे प्राउडी कहते हो, एगोइस्ट कहते हो या कुछ गलत हो, तो कुछ केसेस ऐसे बताऊंगा मैं जो बिल्कुल एबनॉर्मल थे। ये भानु प्रताप की जो बात हो रही थी और ये अपना सूरज जो उधर गया हुआ है, तो इनको मेडिकली मैंने अनफिट होते हुए भी रिक्वेस्ट करके उनको फिट करवाया, जो इम्पॉसिबल चीज़ थी। मिलिट्री वाले हॉस्पिटल कभी नहीं मानते किसी को, लेकिन दोनों बच्चे अनफिट होते हुए मेडिकली भी फिट करवाए, जो ऑलरेडी चल रहे हैं। कुछ नहीं, मैंने रिक्वेस्ट करा, यार जेन्युइन पेरेंट्स हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, ये टेम्परेरी रिजेक्शन है, थोड़ा कंसीडर कर लो। और वो चीज़ें बन गई, क्योंकि इन लोगों की किस्मत पॉजिटिव थी।
पेरेंट्स भूखे थे कामयाबी के और बच्चे ना मेहनत करके यहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुँचे थे। इसलिए क्या है कि जो बच्चे मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं और पेरेंट्स भूखे हैं कामयाबी के अपने बच्चों के लिए, वो मेरे पास एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। और जो नखरे वाले पेरेंट्स हैं, नखरे वाले बच्चे हैं, वो मेरे यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, जल्दी ही छोड़ जाएंगे मेरे को, क्योंकि हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है, बड़ा साफ़ सुथरा रहते हैं हम लोग। साफ़ सुथरी बातें करना, काम की बातें करना, फालतू नहीं हमें पसंद ये सब। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे साथ जुड़ें तो मेहरबानी करके बिल्कुल माइंड को ज़रा साफ़ सुथरा लेके आए मेरे पास, फिर हमारी आपकी लंबी निभेगी। कोशिश करना और होनेस्ट एफर्ट करना बच्चों को सिखाइए। जो मैंने सीखा है वही मैं सिखा रहा हूँ इनको। एक मैं स्कूल टीचर का लड़का हूँ मैं, तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, और इस मतलब काफ़ी अच्छे स्टेज पे हूँ अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हार्ड वर्क, सिंसियर एफर्ट, सिर्फ यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मैम बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो आपको। कुसुम मैडम को मैं बुलाना चाहती हूँ। कुसुम मैडम स्टेज पर आए। कुसुम मैडम और मजे किए, एंजॉय किया, वेरी नाइस। मैडम गर्व है आप पर, आप भविष्य की माँ हो, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो। शाबाश बेटा। बेटे ये हेजिटेशन है, ये खत्म करनी है और मेहनत करनी है आपने, आगे भी बढ़ते हुए ऐसे ही चलना है, वेरी गुड। शुभम खान, अभी इनका आरएमएस का रिजल्ट पेंडिंग है बच्चों का, भगवान करे आप वहां पर भी बाजी मारे, वेरी गुड। शुभम खर्ब, उनके मम्मी पापा अगर प्रेजेंट है प्लीज आइए। कौन सा समास? कर्मधारय। शाबाश, वीरता का प्रमाण दे बेटा, कुछ अपने शरीर को भी खिला पिला। बहुत बहुत बधाई हो बेटे आपको। हेजिटेशन त्याग दो, अब आप आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाओ। शाबाश सर, थोड़ा क्लोज। कुसुम मैडम आ जाओ, आप अकेले बैठे हो तो आ जाओ, आगे आ जाओ। दो बच्चों को साथ में रहो। शाबाश बेटा, कांग्रेचुलेशन। 4वीं, मैंने इन बच्चों की पेपर शुरू होने से पहले सभी बच्चों को काउंसलिंग की। सन ऑफ संजय कुमार, अमन बेटा शाबाश। सेकंड है युवराज, युवराज शाबाश, वेल डन बेटा। जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठे हैं, अपने आप में उनका सराहनीय कार्य है, क्योंकि माता पिता आज उनको लेकर आए। तन्वी, वेरी गुड बेटा। तन्वी यहाँ में दो अंश, अंश कौन है? अंश, अंश बेटा कौन है? अंश को भी साथ, अंश प्रेजेंट नहीं है ना? अरे अंश ठीक है, प्लीज। केशव, हमेशा बात बोलती है, उसकी बनियान काली हो जाती थी, बच्चे को बदलने की फुर्सत नहीं थी। पढ़ाई में इतना जुनून लड़के को, और वेल्डन और उनकी मदर, ये मतलब ऐसे मदर हैं कि इनके लिए मैं एक बार क्लैपिंग करना चाहती हूँ। बहुत ही बेस्ट काउंसलर, वेरी गुड काउंसलर, बहुत ही अच्छी। के अंदर में बात नहीं लेके जानी भाई, और लेके जानी भी नहीं चाहिए। किसी के गुदगुदी और हो तो प्लीज आ जाए। शाबाश अंश सर का, निर्मल मैम का, और यहाँ के आए हुए परिवार और चीफ गेस्ट का सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैम ने मुझे बताया कि मैं अच्छी काउंसलर हूँ या मैंने मेहनत की है, पर मेरी मेहनत के साथ अशोक सर जुड़े हुए हैं। सच बताऊँ तो जब मेरे परिवार में मेरा केशव बेटा सबसे फर्स्ट बच्चा है, जो मेरी पूरी फैमिली में, या कह लो मेरे
खानदान में जो है फर्स्ट सैनिक स्कूल में गया है। मेरी फैमिली में सब मेरे अगेंस्ट थे। इनफैक्ट यहाँ एकेडमी में आकर भी बड़ा हंगामा हुआ था। सच कह रही हूँ। तो उस समय मुझे मतलब विश्वास नहीं था कि अशोक सर इतना पॉजिटिव होंगे, इतना एक मतलब दादी, बुआ, चाचा, इनफैक्ट फादर भी मतलब अगेंस्ट थे मेरे कि नहीं, बच्चे नहीं जाएंगे कहीं बाहर। पर उस समय अशोक सर साथ थे मेरे। तो मैं आप लोग पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि अशोक सर ऐसे हैं। उसके बाद अशोक सर ने एजुकेशन संभाला और निर्मल मैम ने घर परिवार का माहौल बनाया यहाँ पे। वो बच्चा जो बच्चा मेरे से कभी अलग नहीं हुआ, वो बच्चा यहाँ से सिलेक्शन लेके गया सिर्फ 6 महीने में। वो माहौल बनाया यहाँ पे। तो थैंक यू सो RDF फैमिली एंड अशोक सर एंड निर्मल मैम। मेरी गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ना चाहती हूँ। आशुतोष की मदर बहुत एक्साइटेड है। प्लीज़ कम ऑन स्टेज और अपनी बात की, अपनी पेट की कुलकुली को ज़रूर यहाँ पे शेयर करें। आइए आइए। अरे बोलने को कुछ वर्ड्स ही नहीं है, राइट आशुतोष? हाँ, एक्चुअली मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा मायका जींद में है, ससुराल जो है वो साउथ इंडियन है, कन्नडिगास। वी आर बेसिकली कन्नडिगास। जो मेरे बच्चे हैं हरियाणवी दूर, हिंदी बात करने में भी उनको तकलीफ थी। दे आर टॉकिंग लाइक मम्मा प्लीज़ कर दो ना, और नाउ दे आर टॉकिंग लाइक प्लीज़ आप कर रही हो या नहीं कर रही हो। सी, उनको इंग्लिश के अलावा और कन्नड़ा के अलावा हिंदी नहीं आती थी। वो यहाँ पिछले 1 साल से सर्वाइव कर रहे हैं। उनको मौसम का नहीं पता था। हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा रहता है, ना गर्मी है ना सर्दी है, एंड दे आर सर्वाइव 42 डिग्री में भी, 45 में भी। और नो डाउट आशुतोष ने लास्ट ईयर अक्टूबर में आके बोला था जिंदा, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ टीचर्स, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड आसपास के स्टूडेंट्स। दे आर टॉकिंग इन हरियाणवी। उन लोग को तो ये हो गया था पता नहीं हम कौन से अजूबे में या जंगल में आ गए हैं। एंड थैंक्स टू निर्मल मैम, उन्होंने इतने अच्छे से काउंसलिंग की कि ठीक है सैनिक स्कूल में नहीं हुआ इस साल, इट्स ओके। RMS का रिजल्ट अभी पेंडिंग है बेटा, है ना, होप नहीं छोड़ते। और आप ही बोलते ना, अशोक सर बोलते हैं फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, राइट। तो नेक्स्ट ईयर वी विल डेफिनेटली, दोनों भाई अन्ना तम्मा, राइट, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಸೀಟ್ ತಗೊಂತೀರಲ್ವಾ? ಏನಮ್ಮ ಇದ್ದಳು ಹೇಳು ಹೋಗಿ ಅತ್ಲಾಗೆ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡೋಣ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೇ? करेक्ट। मेरा बच्चा यहाँ आकर के कन्नड़ा में गाने गा रहा था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं क्या बोल रहा है ये बच्चा, भाई कुछ तो बोल रहा है। और सबसे मैंने इनको बोला था बेटा जब तेरी सारे हरियाणवी में खिंचाई करते हैं ना तेरे को बोलते हैं तू कन्नड़ा में कर लिया कर, करेक्ट। और मैं सरप्राइज हुई, मेरे बच्चे ने जाके बोला बिटोड़े में फेंकना भी आ गया मेरे को। नो डाउट फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है आशुतोष, डोंट गिव अप। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी तुझसे स्टेज पे, डोंट गिव अप बेबी प्लीज़। टीचर्स ने बहुत एफर्ट किए हैं, इनकी मेहनत की इज्जत रखना तेरे हाथ में, अल्वा माँ? ಮಾಡ್ತೀಯನಾ ಈಗಂತ ಹೇಳು, ಹೋಗಿ ಇದ್ದೊಳ್ಳಿ ಜೋರಂತ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋ, ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಯಾಕೋ ಇದ್ದೊಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ನೀನು ನಾನು ಇಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಓದ್ಕೊಂತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀಯಾ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ? ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. now you have to translate. Very good. That is the spirit Ashutosh, and I want this. सर का भी तो नाम करना ना, मैं जाके वहाँ पे बोलना है सर हम बिटोड़ा भी सीख आए, you know चून मम्मी चून, and even you
कांट बिलीव जनवरी में आफ्टर एग्ज़ाम मैं मेरे इन लॉज प्लेस पे गई थी एंड अंताक्षरी खेल रहे थे। हमारे घर में एक छोटा सा पूजा था, फंक्शन था, तो हमारी एक बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिली, अराउंड 70 to 80 मेंबर्स है सिर्फ फैमिली के। मीन्स मेरे चाचा ससुर, मेरी बुआ सास, हम सब लोग एक फैमिली है मैम। एक ही घर है, मतलब ये घर अलग अलग नहीं है, एक ही मेन एंट्रेंस है। 70 to 80 मेंबर्स आर देयर। तो वहाँ पे जब अंताक्षरी हो रही थी रात को 12 बजे, वो हरियाणवी सॉन्ग्स गा रहा था और नोबडी कैन अंडरस्टैंड बट एवरीबडी एंजॉयिंग, राइट आशुतोष? और उसने बोला कि ये सब उनको सिखाया ढांडा सर ने। ही इज द पर्सन, ढांडा सर। They are Shingham Shetties. That is our surname. Shetties. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ? ಹೇಳು. ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೋಯ್ತು. See, sir knows Kannada as well, right? Thank you, ma'am. Seriously, मेरे बच्चे इस लेवल के नहीं थे। बहुत आगे जाना ही ना। आपकी इस कन्नड़ा ने सभी में इस धूप में सर अभी मैं उन सभी बच्चों को जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनके